श्री परमात्मा ने नमः। आत्मीय स्वजन भाइयों एवं बहनों, सादर जय जय सीताराम, जय गौ माता, जय गोपाल। ईश्वर की कृपा से आज आपसे जुड़ने का पुनः अवसर प्राप्त हुआ है। तो आज हम अपने अतीत के बारे में चर्चा करेंगे कि हमारा देश विश्व गुरु का देश कहलाता था। तो विश्व गुरु का देश कैसे था और आज हम क्या हो गए हैं। तो विश्व को जीवन की राह हम बताते थे और आज हम खुद दिग्भ्रमित हो गए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, उस पर चिंतन करेंगे। तो एक संस्कृत में है, अयम निज परो वेति गणना लक्ष्य साम उदार चरितांत उपसुधय कुटुंबकम। यह तेरा है, यह मेरा है, निकृष्ट सोच है। उदार उत्कृष्ट सोच ये है कि सारा संसार ही अपना घर है। ये हमारी सनातन विचारधारा है और इस विचारधारा को हम लोग पूजा पाठ के माध्यम से भी गाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सर्व जगत की कल्याण, जीव प्राणियों की कल्याण की हम कामना करते रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ये है कि हम गाते तो आज भी वही रहे हैं जो सोने की चिड़िया जब था तेज तब से यही गा रहे हैं। लेकिन पहले के गाने में ये था कि पहले में के गाते थे उसको हमने जीवन में अपना लेते थे और तब वो सार्थक होता था, हमारी वाणी का प्रभाव पड़ता था। लेकिन कालांतर में इस देश में अनेक आक्रमण हुए, अनेकों सभ्यताएं आई और इस देश का पतन, इस देश को लूटने लगे। तो मुग़ल, डच, पुर्तगाली, अंग्रेज सब सारे लोग आए। तो तब भी ये देश बचा रहा क्योंकि ये इस देश पर भगवान की कृपा बनी रही, क्योंकि आज भी ये विश्व कल्याण की भावना से ओतप्रोत रहता है। लेकिन क्या है कि आचरण अब गलत हो गया, कथनी करनी में भेद हो गया, इसलिए परिवर्तन नहीं दिख रहा है। तो आइए अब हम शिक्षकी जीवन में रहे और शिक्षकी के पेशे के साथ साथ हम लोकहित करते रहे, राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानकर अपने जो मिलता था वेतन से उसमें दशांश लगा के और नौकरी की माने चिंता किए हुए राष्ट्र कार्य करते हुए हमारा जीवन, शिक्षकी जीवन संपन्न हुआ। अब समझ में आया कि अब हमको क्या करना चाहिए। तो पहले हम भारती नाम लिखते थे, अब हमने लिखा कि विश्व मित्र, सारे संसार के हम मित्र हैं। तो मित्र का काम क्या है कि कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण अब प्रगट ही अब गुण ही दुरावा। तो हम जो गलत दिशा जा रही है, तो भारत में होने के नाते अब ये हमारा दायित्व है कि हम पहले अपने देश को सुधारें। तो हमने एक संगठन बनाया, देश बचाओ आध्यात्मिक राष्ट्रीय पुनर्जागरण अभियान। देश कैसे बचेगा, जब हम आप अपने को पहचानेंगे और स्वार्थ की भावना को छोड़कर राष्ट्रहित की भावना के लिए कार्य करना शुरू कर देंगे। तो हम अपने को पहचाने तो हम जाति धर्म में बटे हुए। तो आइए जात धर्म की चर्चा कर लेते हैं। तो जाति क्या है हमारी, हम मानव जाति हैं। हम सिर्फ मानव जाति में जन्म लिए हैं और मानव जाति में एक स्त्री है, एक पुरुष है। बाकी जो जाति की है तो वो कुल वंश परंपरा है कि इस कुल में जन्म लिए और उस कुल में जन्म लिए, जाति एक है। और दूसरी धर्म की जो बात हो रही है, तो धर्म क्या है, जो धारण किया जाता है वही धर्म है। तो जैसे मान लीजिए रावण के कुल में, पुलस्त्य के कुल में रावण पैदा हो गए तो अधर्मी वो अधर्म हो गए, कुल तो एक ही है। और हिरण्याकश्यप निशाचर के कुल में प्रहलाद पैदा हो गए तो वो धार्मिक हो गए। एक धार्मिक एक अधार्मिक, उसी कुल में धार्मिक अधार्मिक। तो धर्म क्या है, धर्म सार्वभौम है, सारे संसार का एक ही धर्म है, धर्म का बंटवारा नहीं है, धर्म एक है। ये समझने की बात है कि आपका कर्म ही धर्म है, आप कर्म करेंगे वही आपका धर्म होगा। तो जब आपके अंदर ये भावना आ जाए कि राष्ट्र सर्वोपरि है, अतीत देखिए कि लाखों लोग देश के बलिदान हुए, सुभाष चंद्र, भगत सिंह, राजगुरु, ये कितने लक्ष्मीबाई, पन्ना धाय, तो इनका क्या धर्म था, राष्ट्र धर्म था। राष्ट्र धर्म के कारण ये लोग अपना सब कुछ बलिदान कर दिए। और आज हम क्यों गलत हो गए, क्योंकि हमारे देश में तथाकथित आज़ादी आई और आज़ादी के बाद ये राजनीति इतनी गंदी हो गई कि ये इसने राष्ट्रवाद की जड़ों को उखाड़ के फेंक दिया, सिर्फ स्वार्थवाद की अंधी लहर दौड़ा दी और इसी कारण जो है हम गलत दिशा में जा रहे हैं। तो कहने का मतलब कि इस अभियान के द्वारा हम
अपने को समझें, न हम जाति हैं, में सब सारा संसार एक है, मानव जाति में जन्म लिए हैं और कर्म से ही धर्म होता है। तो सबका धर्म एक है। धर्म क्या है? कर्म, अच्छा कर्म करोगे तो धार्मिक कहलाओगे, बुरा कर्म करोगे तो अधर्मी कहलाओगे। तो इस तरह से ये जो भेद है इसको समाप्त करिए और पुनः जो कथनी करनी में जो हम गाते हैं उसको जिस दिन अपना लेंगे तो ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाएगी और हम लोक कल्याण से आत्म कल्याण की दिशा में बढ़ेंगे। साथ में कुछ नहीं जाना है, किसे कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, कुछ पता नहीं। इसलिए हमारे देश के क्या है, परमात्मा प्रेम को पसंद करता है। सारे संसार में प्रेम को फैलाइए, नफरत से बचिए और बचाइए, इस धरती को पुनः स्वर्ग बनाइए। नहीं तो अगर ये विचारधारा नहीं जाएगी, उत्कृष्ट विचारधारा, तो ये संसार प्रलय की ओर जा रहा है। क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता, हम धर्म की रक्षा नहीं कर रहे हैं। धार्मिकता तूफान में है, बड़ी भागवत कथा हो रही है, सब हो रहे हैं, तीर्थ प्रवचन हो रहा, लेकिन धर्म रसातल में जा रहा है। क्योंकि धर्म कर्म से होता है और हमने पूजा पाठ को और इबादत को ये धर्म मान लिया। ये हमारी धर्म नहीं है, ये हमारी विचारधाराएं हैं। हिंदू विचारधारा हो गई, ये ईसाईयत विचारधारा हो गई, मुस्लिम विचारधारा, ये विचारधाराएं हैं, धर्म नहीं है। इसलिए इसको धर्म न कहा जाए। धर्म ये नहीं, धर्म कर्म से बनता है। इसलिए आप सब ईश्वर के पैदा किए हो, सब ईश्वर के एक हो और आइए मिलकर हम इस देश को बनाएं। अगर भारत बच जाएगा तो दुनिया बच जाएगी। इसलिए भारत को पहले बचाएंगे और भारत बचेगा तो भारत, चूंकि भारत का नाम क्या है, विश्व भरण पोषण करो जोई, ताकर नाम भरत सोई। जो विश्व के भरण पोषण की आज भी चिंता करता है तो वही भारत है और वो चिंता बस वाणी से कर रहा है। जिस दिन आचरण में आ जाएगा तो सारे संसार में आप पुनः राज्य करेंगे, पुनः सर्वे भवन सुखना का गीत सारे संसार को आप दिशा देंगे। इसलिए भाइयों बहनों, आपसे निवेदन है कि ये देश बचाओ आध्यात्मिक राष्ट्रीय पुनर्जागरण का ये शिशु वृक्ष है, इसको सिंचित करिए, पल्लवित पुष्पित करिए। और हमने तय किया है कि अब हम ये ईश्वर की कृपा से कुछ समय बाद हम घर को छोड़ेंगे, हमारा संसार ही घर होगा। एक एक दिन हम हर गांव में जाएंगे, प्रचार करेंगे कि देखिए जो हमारी धर्म को धरती किसके कारण टिकी हुई है, गौ के कारण टिकी हुई है। और गौ अगर नहीं रहेगी, पृथ्वी के धारक तत्व में सबसे प्रमुख गौ माता है, गौ वंश है। इसलिए गौ को वंश को बचाइए और जब गौ वंश बच जाएगी तो ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। क्योंकि जब गाय नहीं होगी, गोपाल कहाँ होंगे? भगवान गाय के पास रहते हैं, जो हमारे आराध्य हैं रामकृष्ण शिव, गौ वंशों के नज़दीक रहते हैं, वही उनके आराध्य हैं। तो इसलिए आपसे निवेदन है, इस चैनल को अगर पसंद लगे तो आप सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को आगे बढ़ाइए, इस विचारधारा को। और ये हिंसा की तरफ जा रही दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया जाए। क्योंकि ये परमाणु बम बहुत फैले हुए, रासायनिक चीज़ें का उपयोग हो रही, दुनिया 1 मिनट में समाप्त हो सकती है। इसलिए बंधुओं, हम सबका, खासकर भारत में जन्म लेने वाले लोगों का ये कर्तव्य है कि दुनिया को बचाएं और हम जाति धर्म से ऊपर उठें। और एक दोहा है, कण कण में भगवान बसे हैं, पल पल मौत का साया है। जिसकी समझ में यह आ जाए, उसी के ऊपर प्रभु की रहती छाया है, उसी के ऊपर रहती प्रभु की छाया है। सादर जय जय सीताराम, जय गौ माता, जय गोपाल।